भारत के पढ़े लिखे लोग बन रहे हैं भिखारी। एक नया प्रोफेशन करियर बन गया है भीख मांगना। देश की 90% आबादी से अधिक की कमाई कर रहे हैं भारत के भिखारी। कई भिखारियों के पास अपने खुद के फ्लैट और लाखों की संपत्ति है, लेकिन क्यों लोग काम धंधा छोड़कर भिखारी का पेशा अपनाना पसंद कर रहे हैं? बात करेंगे विस्तार से इस बारे में, बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 4 लाख भिखारी हैं और इनमें से 21% भिखारी लिटरेट है। ये भिखारी सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं, बल्कि कई भिखारी तो ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा की डिग्रियां भी मौजूद हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी जो ये लोग नौकरी करने के बजाय भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं? फरजाना नाम की एक महिला हैदराबाद में दरगाह के पास भीख मांगती है। वो लंदन बेस्ड फर्म में अकाउंटेंट का काम किया करती थी और उनके पास MBA की डिग्री मौजूद है। फरजाना का हैदराबाद में ही अपना खुद का एक लग्जरी अपार्टमेंट भी है। इतना ही नहीं, फरजाना का एक बेटा है जो अमेरिका में आर्किटेक्ट है, लेकिन इसके बावजूद केवल एक धार्मिक गुरु के कहने पर फरजाना ने अपनी नौकरी छोड़ दी और भिखारी का पेशा अपना लिया। कुछ और ऐसे उदाहरणों पे नजर डालते हैं। दिनेश द्विवेदी रिटायर्ड संस्कृत टीचर हैं और उनके पास डबल PhD की डिग्री है। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी दिनेश भीख मांग रहे हैं। बालकृष्णन भारतीय सेना से रिटायर्ड सैनिक है। एक जंग में उन्हें शारीरिक विकलांगता आ गई थी, जिसके बाद दिनेश ने भीख मांगने का पेशा शुरू किया। मुंबई में मस्सू नाम का एक भिखारी है जो रोजाना रात को 8 बजे ऑटो से लोखंडवाला पहुँचता है, अपने कपड़े बदलता है और फिर भीख मांगना शुरू करता है। रात भर भीख मांगने के बाद मस्सू अपने कपड़े बदलता है और ऑटो से वापस अंधेरे स्थित अपने फ्लैट में चला जाता है। एक रेगुलर एम्प्लॉय की तरह मस्सू भीख मांगता है और पूरी शिद्दत के साथ अपनी ड्यूटी निभाता है। मस्सू के अंधेरे में 2 फ्लैट है और लाखों रुपए का बैंक बैलेंस भी उनके पास मौजूद है। इस तरह के और भी कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन आखिर क्यों ये लोग भीख मांग रहे हैं? इसके पीछे कई कारण है। एक शख्स ने इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश की। वो भिखारी जैसा हुलिया धारण करता है और सड़कों पर भीख मांगता है। केवल 1 घंटे में ही उसे 200 रुपए से अधिक की भीख मिल जाती है, यानी कि दिन में 5 से 8 घंटे भीख मांगता है तो आराम से 1000 से 1500 रुपयों की कमाई वो एक दिन में कर सकता है। इस लिहाज से देखा जाए तो एक भिखारी महीने में 30 से 45 हजार रुपए की कमाई कर लेता है। वहीं यदि नौकरी पेशे लोगों के कुछ आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो आज भारत की 90% आबादी जो नौकरी कर रही है वो महीने का 25,000 रुपए या उससे कम कमा पाती है, और इनमें भी करीब 65% लोग ऐसे हैं जो महीने के 15,000 ही कमा पाते हैं। यदि आप हर महीने 25,000 से अधिक की कमाई कर रहे हैं तो समझिए कि देश के 90% लोगों से अधिक की कमाई आप कर रहे हैं। यदि पढ़ने लिखने के बाद भी मनचाही नौकरी ना मिले और बहुत कम पैकेज पर नौकरी करनी पड़े तो लोगों को निराशा हाथ लगती है। उन्हें लगता है कि भीख मांगना इससे अधिक सरल काम है। भीख मांगने में शारीरिक कष्ट तो होता है, लेकिन बहुत अधिक मेहनत उन्हें नहीं करनी पड़ती। और इससे भी अच्छी बात यह है कि इस काम के जरिए वे नौकरी पेशे लोगों से अधिक की कमाई कर सकते हैं। आज भारत के बहुत से लोग ऐसे हैं जो सऊदी अरब, कतर, कुवैत और UAE जैसे खाड़ी देशों में भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। इन देशों की करेंसी भारतीय करेंसी के मुकाबले काफी मजबूत है। कुवैत की करेंसी दुनिया में सबसे ताकतवर मुद्रा मानी जाती है और एक कुवैती दिनार 260 भारतीय रुपयों से भी अधिक का है। एक भिखारी इन खाड़ी देशों में आराम से दिन का 5 से 7 हजार रुपए कमा लेता है। खासतौर पर रमजान जैसे पवित्र महीने में और शुक्रवार के दिन तो भिखारियों की कमाई और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रमजान के महीने में ही सभी मुसलमान ज़कात यानी दान के जरिए जरूरतमंदों की मदद करते हैं। रोज के 5 से 7 हजार रुपए और कुछ विशेष दिनों की कमाई को मिला दिया जाए तो खाड़ी देशों में भारतीय लोग 2 से 3 लाख रुपए की कमाई कर लेते हैं। साथ ही उन्हें खाने पीने के लिए भी सामान मिल जाता है। इस तरह कुछ महीने विदेशों में जाकर भीख मांगने के बाद ये लोग वापस अपने देश आ जाते हैं या फिर वहीं से पैसा भारत में भेजते रहते हैं। और इस काम में कई पढ़े लिखे और अच्छे घरों के लोग भी शामिल हो रहे हैं। जो काम भारतीय विदेश में जाकर कर रहे हैं वही काम विदेशी लोग भारत में आकर भी कर रहे हैं। बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी सबसे अधिक भीख मांगते नजर आते हैं। भारत में इनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। मोहम्मद जाकिर नाम का एक शख्स जो बांग्लादेश से भारत आया था और सालों से भारत में भीख मांग रहा है। उसकी कुल संपत्ति 75 लाख रुपए है और बांग्लादेश में उसकी अपने खुद की प्रॉपर्टी भी है। द हिंदू ने हैदराबाद में एक सर्वे कराया था जिसमें 25,000 भिखारियों को शामिल किया गया। इस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक भिखारी 15,000 रुपए महीने कम से कम कमा लेता है। कई लोगों के तो पूरे परिवार इसी धंधे में शामिल है, यानी पूरा परिवार मिलकर 40 से 50 हजार रुपयों की कमाई कर लेता है।
जरूरी नहीं कि सभी पढ़े लिखे लोग रोजगार ना मिलने के कारण या काम ना करने की इच्छा के कारण ही भीख मांगना शुरू करें। इसके और भी कई अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे धरित्री चटर्जी नाम की एक महिला को पुरी में जगन्नाथ मंदिर के बाहर भीख मांगते देखा गया। उनकी शक्ल सूरत देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो एक अच्छे घर से ताल्लुक रखती है, लेकिन धरित्री ने बताया कि बचपन से ही प्रभु जगन्नाथ की भक्त है और यहीं आकर बसना चाहती थी। अस्पताल की नौकरी को उन्होंने लात मार दी और पुरी में आकर भीख मांगना शुरू कर दिया। असल में हिंदू धर्म में भिक्षावृत्ति को गलत नहीं बताया जाता, लेकिन इसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है और लोग भीख मांग कर गुजारा करने को भिक्षावृत्ति समझ लेते हैं। श्रीजीत पाढ़ी नाम के एक शख्स ने इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री हासिल की हुई है। एक बार श्रीजीत को भीख मांगते हुए उनके कुछ दोस्तों ने देख लिया और उनकी हालत देखकर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीजीत के घर वालों ने बताया कि सिविल परीक्षा में पास न होने के कारण उनकी मानसिक हालत बिगड़ गई और घर छोड़कर भीख मांगना शुरू कर दिया। लक्ष्मी प्रिया मिश्र एक ऐसी भिखारी है जो धड़ल्ले से इंग्लिश बोलती है और संस्कृत भाषा का भी ज्ञान रखती है। वो गुजरात और इथियोपिया के स्कूल में शिक्षक रही है, लेकिन अपने एकमात्र बेटे को खोने के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और भीख मांगनी शुरू कर दी। भारत में कई भिखारी इतने अमीर हैं कि वो लोगों को पैसा उधार भी देने लगे हैं। कई जगह से ऐसी खबरें सामने आई है कि भिखारी 10% रोजाना की ब्याज दर के हिसाब से आसपास ठेले वालों और दुकान वालों को ब्याज मुहैया कराते हैं। पटना के प्रोफेशनल भिखारी पप्पू की कुल संपत्ति करीब 1.25 करोड़ रुपीस है और उसने 10 लाख से अधिक रुपए ब्याज पर चढ़ाए हुए हैं। बिहार के ही मुजफ्फरपुर जिले में तो भिखारियों की कम्युनिटी ने ही अपना खुद का बैंक खोल लिया है। ये बैंक आम बैंक्स की तरह ही काम करता है। जो भी भिखारी पैसा जमा कराते हैं उन्हें 1% इंटरेस्ट मिलता है और फिर वो पैसा आगे अन्य व्यापारियों को उधार दे देते हैं। कई बड़े बैगिंग स्कैम्स भी भारत में देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ भिखारी दवाई के नाम पर पैसा मांगते हैं या दवाई खरीदने की बात कहते हैं और जब कोई व्यक्ति उन्हें दवाई दिला देता है तो भिखारी कम कीमत वो दवाई केमिस्ट को वापस कर देते हैं। ऐसा ही खाने पीने की वस्तुओं के साथ वे करते हैं। ऐसे भिखारियों को केवल नशा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। एक बात और आपने गौर की होगी कि अक्सर महिलाएं अपने साथ बच्चों को लेकर ही भीख मांगती है। असल में बच्चों को देख लोगों के मन में करुणा आ जाती है और वो आसानी से पैसे दे भी देते हैं, लेकिन कई बार भिखारी अपने बच्चों को गाड़ी के आगे धकेल देते हैं और फिर गाड़ी के मालिक से लड़ाई करके पैसों की डिमांड करते हैं। चंद रुपयों के लिए ये भिखारी इतना नीचे गिर जाते हैं। कई भिखारी तो अपने बच्चों का हाथ पैर भी काट देते हैं, तो वहीं कई बड़े दलाल अपहरण किए हुए बच्चों को जबरन भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा भिखारियों को देश से खत्म करने के लिए कई स्कीम्स भी चलाई जा चुकी है, लेकिन भिखारी बनने का प्रोफेशन दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा है। अंत में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जो लोग भिखारी के पेशे की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं उनका असली दोषी कौन है? आप और हम, जो आसानी से इन मासूम भिखारियों पर भरोसा कर लेते हैं और अपनी मेहनत की कमाई इनको दे देते हैं। क्या हमें भिखारियों को पैसा देना बंद कर देना चाहिए? लेकिन यदि ऐसा करते हैं तो उन लोगों का क्या होगा जो वास्तव में मदद के हकदार हैं? इस बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।